2005 की एक शांत रात। कोई गोली नहीं चली, कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई गार्ड नहीं मरा, लेकिन बैंक का वॉल्ट पूरी तरह खाली था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया चोर गए किधर। जब सच्चाई सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। ये थी बांको सेंट्रल ब्राजील हाइस्ट, दुनिया की सबसे चालाक, सबसे साफ सुथरी डकैती। इस डकैती का मास्टरमाइंड था अंतोनियो जूसिवान अल्वेज दोस रेइस, एक 35 साल का आम आदमी जो पहले भी बैंक लूट चुका था और जेल में रहा। लेकिन इस बार उसका इरादा था कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो। वो जानता था बंदूक नहीं, दिमाग की जरूरत है। उसने प्लान किया एक ऐसी डकैती जिसमें खून नहीं बहेगा, लेकिन बैंक की नींव हिल जाएगी। उसने ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में बैंक के पीछे की एक खाली प्रॉपर्टी किराए पर ली। यहाँ उन्होंने खोली एक नकली कंपनी, ग्रामा सिंथेटिका लिमिटेड, घास बेचने वाली दुकान। देखने में सब कुछ सामान्य था, सामने घास की बोरियां, कुछ ट्रक, काम करने वाले लोग। लेकिन अंदर जमीन के नीचे चल रही थी एक सुरंग की खुदाई। इस टीम ने दिन रात मेहनत कर एक 78 मीटर लंबी सुरंग बनाई, यानी 256 फीट। ये सुरंग जमीन के 4 मीटर नीचे थी और पूरी तरह इंजीनियरिंग से बनी थी। पंखे, लाइट्स, सीमेंट की परत, हर चीज मौजूद। हर दिन खुदाई का मलबा बड़ी सफाई से बाहर फेंका जाता ताकि कोई शक न हो। पड़ोसियों को लगता ये लोग घास का बिजनेस चला रहे हैं। सुरंग की दिशा थी सीधा बांको सेंट्रल के वॉल्ट की ओर। 13 अगस्त 2005 शनिवार की रात, जब बैंक बंद था और शहर सो रहा था, तब चोरों ने सुरंग से वॉल्ट की दीवार काटी। वॉल्ट के अंदर था करीब $70 मिलियन का कैश, करीब 3-5 टन वजन के नोट, जो प्लास्टिक की बोरियों में भरकर सुरंग से बाहर लाए गए। कोई शोर नहीं, कोई अलार्म नहीं, और सुबह होने से पहले चोर गायब हो चुके थे। सोमवार सुबह बैंक खुला। कर्मचारियों ने जैसे ही वॉल्ट देखा तो उनके होश उड़ गए। सारा कैश गायब था, सिर्फ एक छोटा सा छेद दिखाई दिया जो पीछे से आया था। पुलिस को सुरंग मिली और सब कुछ बदल गया। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, ये एक पेशेवर सुरंग थी जो शायद कोई कंपनी भी इतनी सफाई से न बना पाई। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। सबसे पहले सुरंग वाली बिल्डिंग की तलाशी ली गई। वहां कुछ गाड़ियों के नंबर, औजार और उंगलियों के निशान मिले। उन्हीं निशानों से अंतोनियो रेइस की पहचान हुई और वहीं से शुरू हुई तलाश। पुलिस ने मोबाइल टावर डाटा और कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिससे बाकी साथियों की भी पहचान हुई। कई साथी देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ने चेहरा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई थी। 3 महीने में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब $20 मिलियन रिकवर भी हुए, लेकिन बाकी $50 मिलियन यानी 400 करोड़ से ज्यादा आज तक नहीं मिले। कुछ का मानना है कि वो पैसा अब दूसरे देशों में निवेश हो चुका है। कुछ चोर आज भी लापता है। इस डकैती की सबसे खास बात थी, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, ना कोई गोली चली, ना खून बहा, बस एक सुरंग, महीनों की मेहनत और दिमाग। इस घटना ने दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को झकझोर दिया। अब बैंकों ने वॉल्ट्स के नीचे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी, जैसे जमीन के नीचे मोशन सेंसर, हीट डिटेक्टर आदि। तो दोस्तों, ये थी एक असली लेकिन फिल्म जैसी डकैती जो बिना हथियार के लड़ी गई, लेकिन दुनिया को चौंका गई। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या ये परफेक्ट क्राइम था।